आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। तो इससे पहले कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाला क्लास जैसे 6, 7 स्टैंडर्ड वो सब में पढ़ चुके हैं। फिर भी एचसीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में महत्व यानी महत्तम समावर्तक कहते हैं और एलसीएम को लस यानी लघुत्तम समावर्त भी कहते हैं। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने से पहले एक चीज सीख चुके हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस हम लोग यहाँ लगाएंगे और ये हम लोग गुणनखंड विधि से इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक है 26 और 91। 26 को अगर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 से, क्योंकि 2 पहला हम लोग का अभाज्य संख्या है तो 2 13 दूनी 26। फिर 91 है उसको अगर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो 7 7 91। तो 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। और एचसीएफ जो होता है इन दोनों में जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। यानी इसका अगर 13 का जो घात देखेंगे 1 है और इसका भी घात 1 है। यानी एचसीएफ जो होता है इन दोनों का घात का सबसे छोटी घात वाला ही होता है। अगर इन दोनों में कोई उभनिष्ठ है, जैसे यहाँ 13 है और इसका घात दोनों में समान है इसलिए 13 ही ले रहे हैं। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 2 हर चीज में है, मतलब इसका कम 2 है तो यहाँ 13 के पावर में 2 हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो जो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसका बड़ी घात होगा। यानी मान लो कि यहाँ पर अगर 2 रहता और यहाँ पर 4 रहता इसकी घात, तो 13 का पावर 4 को यहाँ ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको भी हम लोग यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ शेष क्या क्या बच रहा है हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 7 बच रहा है, तो 2 इंटू 7। और इनमें से जो था क्या था 13, अब इसको गुना कर दे हो गया 182। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं हम लोग को क्या कहा गया, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम 182। इसको गुना कर रहे हैं तो 23 66 हो रहा है। और दो संख्याओं को आप गुणनफल कर रहे हैं, तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। तो इसको गुना कर रहे हैं तो हो रहा 2366। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी जो है दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग का जो जांच था वो सही है, सही पाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92। तो 502 को अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से अगर नहीं जाता है तो 3 से देखते हैं, 3 से अगर नहीं जाता है तो 5। इसी तरह जो उसका सीरीज बढ़ते जाता है अभाज्य का संख्या को उसी से हम लोग देते जाते हैं। 2 से दे रहे हैं तो 255, फिर दे रहे हैं 3 से दे रहे हैं 3 8 24 3 5 15, फिर 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से दे रहे हैं 5 17 85। तो अब हम लोग 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 92 पर। 92 पर देख रहे हैं कि जो है यहाँ 2 से जाएगा, तो 2 से दिए तो 46 हो गया, फिर 2 से दिए तो 23 हो गया। तो अब 92 को भी हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें से हम लोग इसको इसके घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2 कितना है या 2 है तो 2 के घात में 2 लिख सकते हैं इंटू 23। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम नहीं, उससे पहले हम लोग देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन आता है और इसका जो घात होता है उस छोटी घात को लेना है। देखिए यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ जो घात है इसकी पावर में 1 है और इसकी 2 है। तो इन दोनों में जो और 2 ही यहाँ पर कॉमन हो रहा है,
और इन दोनों में जो घात में जो सबसे छोटी संख्या होगा उसी को लेना है। तो घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ जो कम है उसी को ले लेंगे। या तो इस तरह से भी ले सकते हैं, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है यहाँ, जिसको हम लोग सर्कल कर दिए हैं, उसी को हम लोग एचसीएफ ले सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसे कहता है कि अगर दोनों में से जो कॉमन आ रहा है और उसकी जो सबसे बड़ी घात होगा, जैसे यहाँ 2 का पावर 2 है तो उसी को लेंगे यहाँ, और उसके बाद शेष जो बचेगा उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। 3 है, 5 है, 17 है, तो 3, 5, 17 और यहाँ 23 बचा है तो उसको भी ले लिए हैं। तो अब इसको अगर गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 23, 46, 0। इसके बाद हम लोग वो इसके पहले वाला जैसे किए थे एचसीएफ इंटू एलसीएम, सेम प्रोसेस भी यहाँ भी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग देखेंगे दोनों बराबर आएंगे। ये चीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि 336 है और 54 है। तो सबसे पहले 336 को हम लोग 2 से देख रहे हैं, तो 2 से जा रहा है ये 168 पर, फिर 2 से दे रहे हैं तो 84 पर, फिर 2 से दे रहे हैं तो 42 पर, फिर 2 से दे रहे हैं तो 21 पर। अब आते हैं 3 पर, क्योंकि अब 2 से जाएगा नहीं, तो अब 3 7 से हो गया है। अब इसको फिर से हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड के ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। 2 यहाँ कितना बार आया है? 4 बार, तो 2 के पावर में 4 लगा दिए हैं। अब उसके बाद 3 और 7 है। अब देखते हैं 54 पर। 54 से हम लोग देख रहे हैं 2 से जा रहा है 2, 27, 3 9 27, 3 3 9 हो गया। अब इसको भी यहाँ लिख दे रहे हैं 54 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देख रहे हैं 2 के घात में 1 ही है, तो 3 कितना है? यहाँ 3 गो है, तो 3 के घात में 3 लगा दिए हैं। अब देख रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पहले भी बोल चुका हूँ, जो इन दोनों में जो कॉमन आएगा, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और उन दोनों में से उसकी जो घात जिसके कम होगा वही वाला उसको लिखेंगे। तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 4 है, यानी 4 जो है 1 से ज्यादा है और 1 कम है, तो ये कम वाला हम लोग लेंगे। तो यहाँ 2 के घात 1 वाला हम लोग लेंगे। या तो इस तरफ से यहाँ 2 है तो यहाँ भी 1 2 होगा, उसी को अगर गोला कर देते, जैसे यहाँ इस टाइप का अगर कर देते, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी अगर गोला कर सकते हैं हम लोग, तो ये वाला भी यहाँ 2 लिख सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं और चीज क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसकी 3 की घात 1 है और इसके 3 की घात 3 है। तो जो एचसीएफ होता है उसमें हम लोग सबसे छोटी घात वाला को लेते हैं। छोटी घात क्या है? 1 है, तो उसी को ले लेते हैं। या तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है इसको भी ले सकते हैं इस टाइप से, या यहाँ से एक चीज यहाँ भी, ये पहले यहाँ 3 है इसीलिए इसको भी ले सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो एचसीएफ होगा और 2 इंटू 3 यानी 6 होगा। अब आते हैं एलसीएम पर, यानी लसअ पर, लघुत्तम समावर्ती पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लेना है, जो दोनों में जो कॉमन होगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 का पावर 4 होगा। फिर आ रहे हैं 3 की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात को लेना है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 का पावर में 3 लिए। अब जो उसके बाद शेष बचा है उसको भी लेना, तो शेष क्या बचा है? 7 बचा है, तो 7 ले लिए। अब इसको 2 का घात 4 मतलब 16 होता है, 3 का 3 मतलब 27 होता है। अब इसको गुना कर रहे हैं तो 30 24 आ रहा है, मतलब 3024 आ रहा है। अब इसको हम लोग फिर वही वाला जांच करेंगे जो इसमें कहा गया है, दो संख्याओं को पहले गुणनखंड करेंगे, फिर इसके एलसीएम से गुणा करें। हम लोग देखेंगे कि दोनों का जो मान होगा समान आएगा, तो इसकी जांच हम लोग को सही हो जाएगा। तो एक्चुअली में एग्जाम में ये सब उतना दूर तक नहीं आता है, आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना इतना तक ही आता है, और जांच करने वाला चीज नहीं आता है। तो आई होप कि ये वाला एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।